अवैध गैराज मालिकों ने विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और भाईंदर की सड़कें इस वजह से जाम हो गई हैं। नतीजतन नागरिकों के लिए अब चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। वाहनों की कहीं भी पार्किंग की वजह से दुर्घटना को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने मांग की है कि नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अवैध गैरेज मालिकों के लिए एक सबक होना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में करोड़ों रुपए खर्च करके नगर पालिका ने चौड़ी सड़कें और फुटपाथ बनवाए हैं, लेकिन बिना अनुमति के मनमाने ढंग से गैरेज बनवाए गए हैं। इस गैरेज के बाहर की सड़क पर कार, रिक्शा और बाइक से ट्रैफिक जाम हो गया है और यात्रियों को चलने में परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका के वार्ड अधिकारी ने संयुक्त कार्रवाई की है, लेकिन यह कार्रवाई केवल अस्थायी थी। सवाल यह उठता है कि शहर में अवैध गैरेज किसके आशीर्वाद से चलते हैं। नोटिस देने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाईंदर में रामदेव पार्क, इंद्रलोक, ओम शांति चौक पर बड़ी संख्या में गैरेज स्थापित किए गए हैं। इस गैरेज में मैकेनिक खुले में कारों की मरम्मत करते हैं, सड़क पर तेल, नट बोल्ट, मलबा डंप करते हैं, जिससे परिवहन में बाधा आ रही है। नगर पालिका ने अवैध गैरेज मालिकों को भी नोटिस जारी कर कुछ वाहनों को उठाकर ले गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस गैरेज में आ गए हैं। वाहनों के पिछले हिस्से पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और रामदेव पार्क, ललन तिवारी रोड, ओम शांति चौक के इलाके पर सड़क पर सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। यदि इन अवैध गैरेजों की स्थायी रूप से इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वहां के नागरिकों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। भाईंदर शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने और सड़कों को साफ सुथरा रखने के लिए इस मुहिम के तहत मनपा ने 50 नई मिनी कचरा गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया है। शहर में प्रतिदिन जमा होने वाले कचरे के निवारण के लिए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के निर्देशानुसार विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि शहर में प्रतिदिन करीब 500 से 600 मीट्रिक टन कचरा जमा होता है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश पर मनपा द्वारा घन कचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 के अनुसार गीले कचरे पर प्रक्रिया कर कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। सूखे कचरे से रिफ्यूज ड्राई फ्यूल बनाया जा रहा है। यह परियोजना भाईंदर पश्चिम के उत्तन धावगी डोंगरी में घन कचरा प्रकल्प में चल रही है। यहाँ पर प्रक्रिया के अभाव में जमा हुए करीब 14 मीट्रिक टन कचरे पर मनपा द्वारा बायो माइनिंग पद्धति से प्रक्रिया की जा रही है। बायो माइनिंग सहित शहर में जमा होने वाले कचरे को प्रकल्प ढोने तथा अन्य संबंधित आवश्यक कार्यों के लिए राज्य सरकार ने मनपा को 45 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इसमें से मनपा 117 कचरा गाड़ी और गली मोहल्ले से कचरा ढोने के लिए 50 मिनी कचरा गाड़ी खरीदेगी। मनपा ने घन कचरा प्रकल्प के अलावा भी शहर के विभिन्न स्थानों पर 10 से 20 मीट्रिक टन कचरे में बायोमिथेनेशन उत्पादन परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी प्रकार मनपा द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन घरों या इमारतों, होटलों, रेस्टोरेंट में प्रतिदिन 50 किलो से अधिक गीला कचरा उत्पन्न हो रहा है, ऐसे स्थानों पर मनपा द्वारा कचरा नहीं उठाकर उन कचरों का निवारण वहीं किया जा सके। साथ ही घरों में जमा होने वाले गीले कचरे से खाद बनाने के डिब्बों का भी मनपा द्वारा मुफ्त वितरण किया जाएगा। शून्य कचरा मुहिम के तहत सड़कों पर कचरा जमा होने वाले स्थानों को भी अब मनपा बंद करेगी। इसके अलावा 50 मिनी कचरा गाड़ी को हर गली में घंटा गाड़ी के रूप में घुमाकर गीला, सूखा और घातक कचरा इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक घंटा गाड़ी में 3 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे और उसमें कचरे के वर्गीकरण के अनुसार कचरा एकत्र किया जाएगा। मिनी कचरा गाड़ियों द्वारा ले जाया गया कचरा मुंबई की तर्ज पर कचरा संग्रह केंद्र लाया जाएगा। 50 मिनी कचरा गाड़ी खरीदने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद गाड़ियों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पूर्व प्रशासन शून्य कचरा मुहिम शुरू करने के लिए प्रयत्नशील है और इसके अनुरूप जन जागरूकता पैदा की जा रही है, ऐसा नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त रवि पवार ने कहा है। सड़क यातायात का भार कम करने के लिए महाराष्ट्र सागरी मंडल ने वसई कल्याण जलमार्ग को जोड़ने का निर्णय लिया है। सागरमाला योजना के अंतर्गत वसई ठाणे कल्याण को जोड़कर 50 किलोमीटर जलमार्ग विकसित कर जल यातायात को गति दी जाएगी। मुंबई महानगर प्रदेश, भाईंदर, वसई, डोंबिवली, कल्याण यह शहर तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए शहर में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप इन शहरों में यातायात का प्रचंड तनाव है। इस पर उपाय के रूप में जलमार्ग को गति देने का निर्णय लिया गया है। यह जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 53 के नाम से पहचाना जाएगा। भाईंदर में रो के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है। अब यात्री जल परिवहन के लिए भाईंदर के जैसल पार्क में एक और घाट बनाया जाएगा। इन 4 घाटों के काम पर
लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है और 15 फरवरी को ये निधि स्वीकृत की गई थी। 6 जेटी परियोजना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद दूसरे चरण में इनका निर्माण किया जाएगा। 10 जेटी का होगा निर्माण। इस परियोजना के अंतर्गत भाईंदर और कल्याण के बीच 10 जेटी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी जानकारी सागरी मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। वसई, भाईंदर, जैसलपार, घोड़बंदर, नागला बंदर, कोलशेत, कोल्हेर, पारसिक, अंजूर दीवे, डोंबिवली और कल्याण, इन 10 स्थानों पर जेटी का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें से भाईंदर, काल्हेर, कोलशेत और डोंबिवली इन 4 जेटी के काम को केंद्र से मंजूरी मिली हुई है।